हेलो दोस्तों। विश्व के इतिहास में ऐसी कुछ घटनाएं घटी है जिसको ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही उसे अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि उससे हमें कई बातों को समझने का अवसर मिलता है। वो घटनाएं ऐसी रही है जो मानव सभ्यताओं को झकझोर कर रख दिया है। इतिहास में ऐसी ही एक घटना है जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था और इसका परिणाम क्या है और इसका प्रभाव पूरे देश पर क्या पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इस युद्ध को विश्व युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि यह युद्ध उस समय तक के सबसे अधिक विनाशकारी थे और इसमें कई देशों ने भाग लिया था। माना तो ये भी जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण आधी से ज्यादा दुनिया इसके युद्ध की अग्नि में जल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका महादेशों के बीच हुआ था, मगर फिर भी इसे मुख्य रूप से यूरोप का ही युद्ध कहा गया है। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा था। यह युद्ध मानव सभ्यता की जड़ को हिलाकर रख दिया था। प्रथम विश्व युद्ध एक साथ धरती, समुद्र और आकाश में लड़ा गया था। इस युद्ध में उस समय के सबसे विकसित आधुनिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के कई देशों दो गुटों में बट गए थे, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और फ्रांस कर रहे थे, जबकि केंद्रीय शक्ति का नेतृत्व जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया कर रहे थे। लगभग 4 वर्षों तक चलने वाला यह युद्ध इतना भयानक था कि इसमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि इससे 2 गुना लोग घायल हुए थे। यह महाविनाशकारी युद्ध 52 महीने तक चला था। इस महाविनाशकारी युद्ध के बाद विश्व में कई बदलाव देखे गए। कई देश बर्बाद हो गए तो कुछ देश आगे बढ़ गए। इसी युद्ध के बाद अमेरिका विश्व का सुपर पावर बनकर उभरा था। इस युद्ध के 1-2 कारण नहीं थे, बल्कि इसके अनेक कारण थे। कई कारण ऐसे थे जिसके बीज बहुत पहले ही बो दिए गए थे, जबकि कुछ कारण तात्कालिक थे। फिर भी कुछ कारणों को मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार माना गया है। प्रथम विश्व युद्ध के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण पश्चिमी देशों में हथियारों की होड़ थी। सभी एक से बढ़कर एक हथियार को विकसित करने में लगे थे। यूरोपीय देश में मशीन गन, टैंक, बड़े बड़े जहाजी बेड़े विकसित हो चुके थे। उसके पास एक बड़ी सेना की टुकड़ी भी थी, क्योंकि कई देश ने भविष्य में होने वाले युद्धों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपनी सेनाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि कर ली थी। इनमें जर्मनी और इंग्लैंड सबसे आगे थे। यूरोप में होने वाले औद्योगिक क्रांति भी इस युद्ध के एक प्रमुख कारण है। विश्व में सबसे पहले यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण उन्हें जहां एक और कच्चा माल की आवश्यकता थी, तो वही तैयार माल को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता भी थी। परिणाम यह हुआ कि वे दूसरे देशों पर आक्रमण करने की तैयारी में जुट गए, जो विश्व युद्ध का एक कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण राष्ट्रों के बीच होने वाली गुप्त संधियां भी थी। राष्ट्रों के बीच होने वाली गुप्त संधियां ने विभिन्न देशों को एक दूसरे के प्रति अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कर दी। इस कारण यूरोपीय देशों में डर और अविश्वास का वातावरण बन गया। एक प्रमुख कारण यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति रही है। सभी देश चाहते थे कि उसका अधिक से अधिक देशों पर अधिकार हो जाए। वे एशिया और अफ्रीका के अधिक से अधिक देशों पर शासन करना चाहते थे। इनमें इंग्लैंड सबसे आगे था, जो बाद में विश्व युद्ध का कारण भी बना। विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उनकी पत्नी की हत्या था। उस समय वो अपनी पत्नी के साथ सेराजेवो, जो बोस्निया में है, वहां घूमने गए थे, जहां 28 जून 1914 को उन दोनों की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद यूरोप चकित था और वे सभी इसके लिए साइबेरिया को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया को समर्पण करने को कहा। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता कर रहा था, इस हत्या में शामिल है, परंतु साइबेरिया ने रूस से सहायता मांगी और फिर रूस के हस्तक्षेप से स्थिति और बिगड़ गई। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद इन दोनों देशों के युद्ध में और अन्य देश शामिल होते चले गए और धीरे धीरे यह एक महाविनाशकारी विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। इस युद्ध ने जर्मनी को पूरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद जर्मनी के पास आत्मसमर्पण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके बाद 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक रूप से जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हो गया। इसके बाद 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के बाद कहने को तो यह शांत हो गए थे, मगर सच्चाई यह थी कि यही संधि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना, क्योंकि जर्मनी इस संधि को एक अपमानजनक संधि मानता था। इस संधि के शर्त के अनुसार जर्मनी को अपनी ही भूमि के एक बड़े से भूभाग से हाथ धोना पड़ा। जर्मनी को दूसरे देशों पर अधिकार करने पर भी रोक लगा दी गई। साथ ही उसे अपनी सेना का आकार भी
काफी सीमित करना पड़ा। इस पर इतिहासकार का मानना है कि इस संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बीज प्रथम विश्व युद्ध में ही रोक दिए गए थे। इस युद्ध के समाप्त होते होते विश्व में बहुत से बदलाव हुए। इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका है? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था। इस कारण यहाँ के लोगों को भी इंग्लैंड की ओर से लड़ाई में जाना पड़ा। अंग्रेज बड़ी संख्या में भारत के लोगों को सेना में भर्ती करके अन्य अन्य देशों के युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेज दिया था। बताया जाता है कि वर्ष 1914 से लेकर वर्ष 1918 तक इन 4 वर्षों में भारत से 11 लाख सैनिक को इंग्लैंड के द्वारा युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भेजा गया था। बताया भी जाता है कि उन 11 लाख भारतीय सैनिक में से 74,000 सैनिक ऐसे भी थे जो फिर कभी लौटकर भारत नहीं आ पाए। उनकी मृत्यु वहीं लड़ते हुए हो गई। लौटने वाले अन्य भारतीय सैनिक में से 70,000 भारतीय सैनिक ऐसे भी थे जो अस्थायी तौर पर विकलांग हो चुके थे। अंग्रेज भारत से न केवल सैनिक के नाम पर लोगों को ले गए बल्कि इसके अलावा वो ऐसे लोगों को भी ले गए जो रोजगार से जुड़े हुए थे। अंग्रेज बड़ी संख्या में धोबी, नाई, मजदूर को विदेश ले गए थे। भले ही भारत इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा था, मगर इंग्लैंड के अधीन होने के कारण उसे अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना ही पड़ा था और इस कारण इस युद्ध में भारत को भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत को बड़ी संख्या में न केवल अपनों को खोना पड़ा था बल्कि भारत को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी हुई थी। उस युद्ध में भारत की ओर से 8 करोड़ पाउंड के उपकरण और लगभग 15 करोड़ पाउंड की सीधी आर्थिक सहायता के रूप में इंग्लैंड को देने पड़े थे। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध भारत के लिए भी विनाशकारी रहा और भारत ने इस युद्ध में बहुत कुछ गंवाए। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे विश्व की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के सभी देशों को आर्थिक क्षति का काफी सामना करना पड़ा था। जन धन की अपार क्षति हुई थी, लाखों लोग मारे गए, कई हजार करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई और कई हजारों फैक्ट्री बंद हो गई। आर्थिक संकट उत्पन्न होने से वस्तु की मूल्य भी बढ़ गई थी जिससे महंगाई भी उत्पन्न हुई। इस युद्ध के बाद कई तरह के सामाजिक परिणाम सामने आए। जनसंख्या की क्षति, मजदूरों की स्थिति में सुधार, सामाजिक मान्यताओं में काफी बदलाव और स्त्रियों के सामाजिक स्तर में सुधार। प्रथम विश्व युद्ध में बड़े बड़े साम्राज्य और देश बिखर गए। विश्व के मानचित्र में बदलाव देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध से पहले राजनीतिक स्तर में यूरोप का दबदबा था, लेकिन 1918 के बाद यूरोप का दबदबा खत्म हो गया और अमेरिका शक्तिशाली देश बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।